नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो डॉक्टर्स और कॉमन डायबिटिक पेशेंट दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी काम की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर एस के शर्मा और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट। 2019 के डाटा के हिसाब से हम में से जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें से 25% ही अपने टारगेट HbA1c लेवल तक पहुंचते हैं, जो कि लेस देन 7 है। और इस सब के जिम्मेदार पेशेंट के अलावा हम डॉक्टर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको रिसेंट एडवांसेस, रिसेंट ड्रग्स, रिसेंट रिसर्च के बारे में बता ही नहीं पाते हैं। वही पुराने पारंपरिक तौर तरीकों से ट्रीट करते रहते हैं और इसका सीधा सीधा असर उनके HbA1c लेवल पर पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में। और दोस्तों, ये कोई नया ड्रग क्लास नहीं है, ये सालों से मार्केट में अवेलेबल है और इनमें से एक एक्जिनाटाइड तो इंडिया में भी काफी टाइम से अवेलेबल है और यूज भी होता आ रहा है। GLP-1 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कई जगह मौजूद होते हैं, जैसे पैंक्रियाज, गट, ब्रेन वगैरह, और इनका काम होता है रिसेप्टर का एक्टिवेशन का, कि इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हमारे सैटिस्फैक्टरी सेंटर को एक्टिवेट करते हैं जिससे हमें भूख नहीं लगती है। तीसरा, एपिटाइट को सप्रेस करने में मदद करते हैं। चौथा, हमारे लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। इसलिए इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इन्हीं रिसेप्टर्स को हम एक्टिवेट बाहर से ड्रग देके, जिनको हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं, इम्युलेट करने की कोशिश करते हैं इसी रिसेप्टर के फंक्शन। इसके अलावा ये अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रीशन भी कम करते हैं। और ये देखा गया है कि सेमाग्लूटाइड, जो कि एक इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसके कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन भी बेनिफिट्स मिले। तो फ्रेंड्स, क्या वजह रही कि इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हुए भी इस क्लास की ड्रग्स को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल पाई? इसकी मेन 3 वजह रही है। एक तो इनका कॉस्टली रहना, दूसरा इनके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल बहुत ज्यादा रहा इनसे। तीसरा जो मेजर हिंड्रेंस बना इनकी पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर और फिजिशियन एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर भी, कि इनका सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म अवेलेबल होना। ये अभी तक ओरल फॉर्म में कोई अवेलेबल थी नहीं, और ऐसा नहीं है कि कंपनीज जानबूझ के इनकी इंजेक्टेबल फॉर्म दे रही थी, बल्कि वजह थी इनका फंडामेंटली जो बेसिक इनका स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइड्स का होना। तो पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम ओरल फॉर्म में दे ही नहीं सकते। अगर देंगे तो जो पहले से हमारे गट में मौजूद जो एंजाइम्स रहते हैं, प्रोटीजेस, जो इन ड्रग्स को विद इन मिनट्स ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनका असर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये यूजलेस हो जाएंगे ब्रेक डाउन के बाद। इसी वजह से अभी तक इसकी सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म आती रही, और इस चैलेंज को पार करने के लिए बहुत सारी कंपनीज लगी हुई थी कि कैसे इस ड्रग की ओरल फॉर्मुलेशन बनाई जाए। और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले लोग भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और इस अचीवमेंट को कर दिखाया नोवो नॉर्डिस्क की साइंटिफिक रिसर्च टीम ने 15 सालों की अथक मेहनत और अपने प्रयासों से। इन्होंने सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल को एक एब्जॉर्प्शन एनहांसर, जिसको इन्होंने स्नैक का नाम दिया, उसके साथ को फॉर्मुलेट करके एक ओरल फॉर्म में बना दिया, जो कि थेरेपेटिकली उतनी ही एफिकेशियस थी जितनी की इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड। फ्रेंड्स, इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये ब्रांड नेम ओजेम्पिक नाम से इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं थी, और इसको US FDA ने अप्रूव किया हुआ था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इन एडल्ट एंड वेट रिडक्शन फॉर क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट। और इसका डायबिटीज से ज्यादा यूज वेट मैनेजमेंट के लिए होता रहा है, और इसी वजह से इसकी शॉर्टेज इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी टाइम। तो ओरल सेमाग्लूटाइड रेबेल्सस ब्रांड नेम से नोवो ने लॉन्च किया है इंडिया में। ये 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 3, 7 एंड 14 मिलीग्राम टेबलेट्स। और ट्रायल्स में इसके रिजल्ट काफी इंकरेजिंग रहे। अभी तक के ट्रायल्स में इससे 1.5 to 2.5% तक का HbA1c का रिडक्शन मिला है। इसके अलावा अराउंड 5% वेट रिडक्शन का भी कंपनी क्लेम करती है। लेकिन देखा गया है कि जो रियल वर्ल्ड डाटा है, जैसे मैंने भी खुद यूज किया है इसको अपने कई पेशेंट्स को, और करीब 9 से 17 kg तक का वेट लॉस मुझे मिला है अपने कई पेशेंट्स में। तो और HbA1c रिडक्शन तो लगभग हर पेशेंट का विद इन टारगेट आ गया है कुछ ही महीने के यूज के बाद। स्टार्टिंग डोज ड्रग की 3 मिलीग्राम रहेगी, जिसको एम्प्टी स्टमक देना है। सुबह उठते ही दवा को लेना है आपको, टेबलेट को,
और इसको लेने का तरीका ये है कि हाफ ग्लास वाटर या 120 ml वाटर के साथ लेना है, और इसके विद इन हाफ आवर आप कोई और मेडिसिन नहीं लेंगे और कोई भी मील्स नहीं ले सकते हैं, तक आपको खाली पेट रहना है इसको लेने के बाद। किसी भी अदर OHA या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के साथ इसको ले सकते हैं। सिर्फ DPP-4 एजेंट्स के साथ रिकमेंड नहीं किया गया है क्योंकि कोई एडिशनल बेनिफिट शायद नहीं मिला है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि इंसुलिन और सल्फोनेल यूरिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग रहते हैं स्टार्टिंग में, जो कि कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं और पेशेंट की टॉलरेबिलिटी अच्छी है इस सब को लेकर के। दूसरा, अक्यूट पेंक्रेटाइटिस की कुछ रिपोर्ट्स आई है एनिमल मॉडल में, तो जिन पेशेंट की हिस्ट्री है अक्यूट पेंक्रेटाइटिस की उनको नहीं स्टार्ट करनी है। दूसरा, पेशेंट को पहले से ही पेंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में अवेयर कर दें, जिससे कि कोई भी सिम्टम आने पे वो आपके पास आए तो आपको ड्रग तुरंत स्टॉप करनी है और दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करनी है। तीसरा, जिन पेशेंट्स के हिस्ट्री रही है थायराइड कैंसर की या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है मेडुलरी थायराइड कैंसर की या फिर MEN2 सिंड्रोम्स की, उन पेशेंट में इसको यूज नहीं करना है। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो के थ्रू ये पर्पस था कि इस ड्रग को, या ये कहें तो इस मिरेकल या वंडर ड्रग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट्स को पहुंचाएं, जिससे कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स इसके इंटेंडेड पॉपुलेशन जो है, जो पेशेंट्स हैं, उनको मिल सके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके होने वाले फायदे दे सकें। हाँ, एक कॉस्ट फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि ये कॉस्टली है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखें डायबिटीज़ के, अगले 10 साल 20 साल की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशन से भी इतना कॉस्ट बढ़ जाता है पेशेंट का ड्रग्स का। तो अगर हम उनमें से 1-2 कॉम्प्लिकेशन भी इस ड्रग के थ्रू खत्म कर पाते या कम कर पाते, तो जाहिर है कि ये कॉस्ट फैक्टर नहीं माना जाएगा। In the end, I would like to convey this message to my medical fraternity that guys, please keep updating yourself with latest advancements in your area of expertise, of course, so that we can give evidence-based treatment practices to our patients at par with international guidelines. दोस्तों, इस वीडियो में जो भी व्यूज हैं वो मेरे अपने हैं और मैंने रिसेंट ट्रायल्स और जर्नल से लिए गए हैं, जैसे NEJM, BMJ या प्रोडक्ट मोनोग्राफ फ्रॉम लो नॉर्डिस या अप टू डेट, और इनको किसी भी तरीके से नोवो या नोवो के किसी एम्प्लॉई ने इंडोर्स या स्पॉन्सर नहीं किया है। इस ड्रग से या डायबिटीज से रिलेटेड किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। डायबिटीज से लड़ते रहिए और हाँ, हारना नहीं है।